इस नाम को पकड़ लेना, नाम जपने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और याद रखो, नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, नाम से उद्धार होता है, कल्याण होता है। प्रभु नाम की महिमा इतनी बड़ी। एक सेठ जी थे महाराज, कभी उन्होंने प्रभु का नाम नहीं लिया। पुत्र बड़े चिंतित रहते थे कि पिताजी इतने बूढ़े हो गए और न जाने कब इनका देहावसान हो जाए, पर इन्होंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी आप भगवान का नाम लीजिए ना। उन्होंने कहा, नहीं लेंगे। पुत्रों ने कहा, पिताजी राम का नाम लो। कहा, नहीं लेंगे। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका उपकार हमारे जीवन में रहेगा, एक कृपा कर दो, किसी भी प्रकार से हमारे बूढ़े पिताजी के मुख से राम नाम बुलवा दीजिए, इतनी कृपा हो जाए आपकी। तो गुरुजी आए और उन्होंने कहा, हे महान भाव, आप इतने बड़े हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए, तुम्हारे मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। अरे ये जीवन मिला है, राम का नाम जपो, लो ना राम का नाम। भगत जी ने कहा, नहीं लूंगा। अरे लीजिए ना राम का नाम। कहा, नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं लोगे राम का नाम? भगत जी ने एकदम गुस्से में आ गए और क्रोध में आके कह दिया, नहीं लूंगा राम का नाम। और उनका देहावसान हो गया, वो मर गए। नाम केवल निकला उनके मुख से, नहीं लूंगा राम का नाम। इस प्रकार से भी जब उन्होंने बोला, जब मरने के बाद धर्मराज के पास में गए और धर्मराज जी ने कहा, देखो तुमने जीवन में तो बहुत पाप ही पाप किया है, एक बार राम का नाम तुमने जरूर लिया है। तो भगत जी ने कहा, ये बताओ नाम की जो राशि है, राम नाम की जो बराबर का जो धन है, वो आप मुझे दे दीजिए। तो धर्मराज जी ने विचार किया, भाई राम नाम की कीमत भला हम कैसे लगा सकते हैं? भगवान के नाम की कीमत लगाना कोई सरल है क्या? तो कहा, देखो ये तो हम नहीं बता सकते। तो भगत जी ने कहा, भाई राम नाम की कीमत आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? उन्होंने कहा, नारद जी के पास में चलो, राम नाम नारद जी जपते रहते, राम नाम की कीमत नारद जी बताएंगे। नारद जी के पास में आए। नारद जी ने कहा, धर्मराज जी बताओ। धर्मराज जी कहने लगे, गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, ये भगवान का भक्त है और उसने एक बार राम का नाम ले लिया है। तो नारद जी आप तो राम 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 रटते रहते हो, राम नाम की कीमत क्या है वो जरा आप बता दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, भाई राम नाम की कीमत हम भला कैसे बता सकते हैं? तो कौन बताएगा? उन्होंने कहा कि भगवान महादेव के पास में चलो। भगवान महादेव तो राम राम जपते रहते हैं, राम नाम की कीमत तो देवादिदेव महादेव बता सकते हैं। तो धर्मराज जी नारद जी इस भगत को लेकर के भगवान महादेव के पास में गए। महादेव ने कहा, बताओ कैसे आए? धर्मराज जी ने कहा, प्रभु ये भक्त है भगवान का, और उसने एक बार राम का नाम लिया है, ये जानना चाहता है राम नाम की कीमत क्या है। हे महादेव आप बताओ ना राम नाम की कीमत क्या है। महादेव कहने लगे, देखो मैं राम का नाम जपता हूं, राम नाम को मैं गाता हूं, बोलता हूं, लेकिन राम नाम की कीमत क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं जानता राम नाम की कीमत क्या है।
तो कौन बताएगा? भगवान महादेव कहने लगे ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, हमेशा ब्रह्मा जी भगवान के नाम को जपते रहते हैं। और तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक ले जाने लगे। भगत जी ने कहा सुनो, आप कह रहे हो कभी वहां चलो कभी वहां चलो, ऐसे जाने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा भले मैं कैसे जा सकता हूं? अगर आपको ले चलना हो तो पालकी मंगवाओ, या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मुझे राम नाम की कीमत दो, और राम नाम की कीमत नहीं देते हो तो आप पालकी को स्वयं मुझे बिठाकर उठा के ले चलो। तो भैया आज उसी समय भगवान शिव नारद जी धर्मराज जी पालकी मंगवाए और पालकी में भगत को बिठाया और पालकी को उठा करके ले जा रहे हैं ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी ने दूर से महाराज आते हुए देखा। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि भाई ये तो कोई तगड़ा ही भगत है जो पालकी में बैठ के आ रहा है। तो कहा ब्रह्मा जी कहने लगे ये महान भाव कौन है जो पालकी में बैठ के आ रहे हैं? भगवान महादेव कहने लगे प्रभु ये नारायण के भक्त हैं, एक बार इनके मुख से राम का नाम निकल गया था, अब ये जानना चाहते हैं राम नाम की कीमत क्या है। हम लोग तो बता नहीं पाए, हे ब्रह्मदेव आप ही बता दीजिए ना, आप तो जरूर जानते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो आप भी नहीं जानते हो तो आ जाओ महाराज इस पालकी में लग जाओ। ब्रह्मा जी को भी पालकी में लगा लिया। अब तो ब्रह्मा जी भगवान महादेव नारद जी धर्मराज जी इस भगत को पालकी में बिठाकर अब कहां जाएं? सोचा अब तो बैकुंठ में ही चलो, बैकुंठ नाथ ही बताएंगे राम नाम की कीमत क्या है, उनके नाम की कीमत तो वो ही बताएंगे। पहुंचे हैं बैकुंठ में। बैकुंठ नाथ ने देखा और विचार करने लगे कि भाई ये कौन है जो पालकी में बैठ के आने? जो हमारे देवताओं में बड़े बड़े ब्रह्मादिक महादेव हैं वो भी पालकी में लग के आ रहे हैं, तो पालकी में बैठने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा ही भगत होगा महाराज। भगवान ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा प्रभु ये आपके भगत हैं, एक बार इन्होंने गलती से आपका नाम ले लिया, अब ये जानना चाहते हैं राम नाम की कीमत क्या है। हम लोग तो आपके नाम की कीमत बता नहीं पाए, आप बताओ ना राम नाम की कीमत क्या है। तब भगवान नारायण कहने लगे राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो प्रभु कैसे काम चलेगा जब आप भी नहीं जानते हो? तो नारायण भगवान कहने लगे मैं इतना बता सकता हूं, आप इसे लेकर के बैकुंठ में आए, ये केवल उस राम नाम की कीमत की ब्याज है। अब राम नाम की कीमत कितनी है ये तो हम भी नहीं बता सकते, बड़ी महिमा है भगवान के नाम की।